नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। होली से पहले किसानों को बड़ी सौगात, सरकार ने 5.22 करोड़ रुपए का किया भुगतान। होली त्योहार के पहले गन्ना किसानों को बड़ी सौगात मिली है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देश पर होली के त्योहार से पहले गन्ना किसानों के चेहरे पर खुशी लाने के लिए भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना ने 7 मार्च को 5.22 करोड़ रुपए का भुगतान जारी किया है। पेराई सत्र 2024 से 25 के दौरान गन्ना किसानों को 315.10 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया गया है। रोजगार से समृद्धि की ओर छत्तीसगढ़ की युवा साय सरकार के प्रयासों से बन रहे उद्यमी। सुशासन को मूल मंत्र मानने वाली छत्तीसगढ़ सरकार विकास के नए आयाम गढ़ रही है। अधोसंरचना के काम प्रदेश में लगातार हो रहे हैं। साय सरकार के आने के बाद प्रदेश में पुल पुलियों के निर्माण के साथ साथ सड़कों का जाल बिछ गया है। अंदरूनी इलाकों के रहवासी भी अब पक्की सड़क पर सफर कर रहे हैं। इतना ही नहीं, साय सरकार हर वर्ग की आर्थिक उन्नति के लिए प्रयास कर रही है। केंद्र की योजनाओं की प्रदेश में सही ढंग से क्रियान्वित कर हर वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचा रही है। छत्तीसगढ़ में उद्यमिता आयोग का होगा गठन, मुख्यमंत्री साय ने की घोषणा। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उद्यमिता आयोग के गठन की घोषणा की। यह आयोग राज्य में उद्यमशीलता को बढ़ावा देगा और युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगा। आयोग कौशल विकास और औद्योगिक नीति पर कार्य करेगा। राजधानी रायपुर के अग्रसेन धाम में आयोजित स्वदेशी जागरण मंच की बैठक में मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की। छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी, इस जिले में निकली भर्ती। छत्तीसगढ़ की बलौदाबाजार जिले में इन दिनों भर्ती निकली है। यहाँ लेखा सह MIS सहायक पदों पर भर्ती निकली है। भर्ती के संबंध में जिला पंचायत की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 20 मार्च निर्धारित की गई है। आवेदन ऑफलाइन भेजा जाएगा। जारी भर्ती अधिसूचना के मुताबिक सह MIS सहायक पदों के लिए कॉमर्स विषय में स्नातक पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की लॉटरी 11 को हितग्राही को मकान किया जाएगा चयन। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में नगरपालिका निगम रायगढ़ क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी मोर मकान, मोर चिन्हारी मोर मकान, मोर आस के तहत निर्मित एवं निर्माणाधीन मकान के आवंटन के लिए प्रत्येक माह को दावा आपत्ति प्रकाशन किया जाता है। इसके बाद पात्र हितग्राही को चयन कर उनकी मकान चयन के लिए लॉटरी पद्धति के माध्यम से चयन किया जाता है। होली के लिए तैयार हो रहा हर्बल गुलाल, बाजारों में अपने स्टॉल लगाएंगी गंगा महिला SHG की महिलाएं। बलरामपुर जिले के CEO रणवीर साई कहते हैं, अपनी आजीविका को बढ़ावा देने के लिए गंगा महिला SHG की महिलाएं अगले सप्ताह होली के त्योहार के लिए हर्बल गुलाल बना रही हैं। उन्होंने पहले ही 1 क्विंटल गुलाल बना लिया है और बाजारों में अपने स्टॉल लगाएंगी। इससे उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त होने में मदद मिलेगी। हर्बल गुलाल लोगों को हानिकारक रसायनों से बचाएगा। RPF की महिला कर्मियों को मिर्च स्प्रे कैन से लैस करेगा रेलवे। छत्तीसगढ़ के रायपुर स्टेशन और ट्रेनों में तैनात RPF की महिला कर्मियों की सुरक्षा के लिए रेलवे प्रशासन ने महिला दिवस पर अहम फैसला लिया। महिला कर्मियों को प्रभावी और गैर घातक उपकरण मुहैया कराया जाएगा। रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक मनोज यादव ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री की महिलाओं की सशक्तिकरण और सार्वजनिक स्थलों को सुरक्षित बनाने के लिए दृष्टिकोण के अनुरूप है। रायपुर में 100 पदों पर दिव्यांगों के लिए निकली प्राइवेट जॉब। रायपुर में दिव्यांगों को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार दिलाने के लिए 11 मार्च को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस रोजगार मेले में टेक्नो टास्क बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से 100 पदों पर भर्ती की जाएगी। ये कैंप 11 मार्च को सुबह 11 से 3 बजे तक विशेष रोजगार कार्यालय पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर सिविल लाइंस रायपुर में आयोजित होगा। अधिकारियों ने बताया कि इस कैंप में प्रदेश के अन्य जिलों के दिव्यांग शामिल हो सकते हैं। टूटे चावल के निर्यात को लेकर केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। केंद्र सरकार ने टूटी चावल के निर्यात को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने टूटी चावल के निर्यात नीति में संशोधन किया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय ने इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है। इसके अनुसार टूटी चावल के निर्यात पर लगी रोक हटा दी गई है और अब इसे मुक्त श्रेणी में डाल दिया जाएगा।
सरकार ने महंगाई पर नियंत्रण रखने के लिए पीली मटर के शुल्क मुक्त आयात की अवधि बढ़ाई। केंद्र सरकार ने पीली मटर के शुल्क मुक्त आयात को मई के अंत तक 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है और दालों के आयात पर तत्काल प्रभाव से 10% का शुल्क लगा दिया है। ये जानकारी एक आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई। सरकार ने शनिवार से दालों पर 5% मूल सीमा शुल्क तथा 5% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस लगा दिया गया है। सिविल जज परीक्षा का शेड्यूल जारी। 18 मई को इन जिलों में होगी परीक्षा। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने सिविल जज परीक्षा 2024 के लिए एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया है। सिविल जज परीक्षा का आयोजन 18 मई को किया जाएगा। आयोग द्वारा CGPSC सिविल जज परीक्षा का आयोजन 18 मई को किया जाएगा। परीक्षा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई और रायपुर के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का बड़ा खेल, हिंदू संगठनों ने की तोड़फोड़। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक बार फिर धर्मांतरण को लेकर जमकर बवाल हुआ। हिंदूवादी संगठनों ने आमानका इलाके के एक घर में धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए तोड़फोड़ कर किया। गाड़ियों के अलावा घर के अंदर की कुर्सियां भी तोड़ी गई हैं। बताया जा रहा है कि घर के अंदर करीब 200 लोग थे। हिंदूवादी संगठन से जुड़ी पदाधिकारियों ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि मंदिर के कुछ हिस्से को कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला, पूर्व आबकारी अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग के पूर्व विशेष सचिव अरुणपति त्रिपाठी को कथित छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामले में जमानत दे दी है। हालांकि कोर्ट ने निर्देश दिया है कि उन्हें आज को रिहा किया जाएगा ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि चल रही जांच प्रभावित नहीं हो। जस्टिस अभय ओक और जस्टिस उज्जवल भुयान की पीठ ने कहा कि त्रिपाठी 11 महीने से हिरासत में हैं और उन्हें कहा कि निकट भविष्य में मुकदमा शुरू होने की कोई संभावना नहीं है। चैट जीपीटी के दौर में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ने किया कमाल, हाथ से लिखा 100 पेज का बजट। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने हिंदी में 100 पेज का बजट हाथ से लिखकर अपने व्यक्तिगत समर्पण का परिचय दिया है। ये बजट तैयार करने की प्रक्रिया में उनके व्यवहारिक दृष्टिकोण और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार पूर्व IAS अधिकारी चौधरी ने राजनीति में आने के लिए प्रशासनिक सेवा छोड़ी। उनका मानना है कि जनता की सेवा के लिए राजनीति अधिक प्रभावी माध्यम है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सूपड़ा साफ, 27 जिला पंचायत और 116 जनपदों में बीजेपी का कब्जा। नगर निगमों में जहां भाजपा के महापौर बने, वहीं अब भाजपा सभी निगमों में सभापति भी बनाने में जुटी है। जहां जहां सभापति के चुनाव हुए हैं, वहां पर भाजपा को सफलता मिली है। एक दिन पहले ही रायपुर के नगर निगम में भी भाजपा का सभापति बना है। इसी के साथ पंचायत चुनावों के बाद भाजपा ने जहां जनपद पंचायतों में अध्यक्षों के सबसे ज्यादा पद जीते हैं, वहीं जिला पंचायतों में भी अब तक हुए चुनाव में सभी 27 जिलों में अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाने में सफलता प्राप्त की है। कोरबा में कोयला खदानों में हो रहा मानव और भूमि अधिकारों का उल्लंघन। कोरबा जैसे क्षेत्रों में कोल मांस के कारण मानव और भूमि अधिकारों का उल्लंघन लंबे समय से जारी है। खासकर 2008 से खनन परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण अक्सर खनन शुरू होने से 10 से 20 साल पहले किया जाता है, जिससे स्थानीय समुदायों, खासकर किसानों और आदिवासी जनजातियों के लिए गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती हैं। छत्तीसगढ़ में राज्य पुलिस सेवा के 18 अफसरों का प्रमोशन, गृह विभाग ने जारी किया आदेश है। छत्तीसगढ़ में राज्य पुलिस सेवा के 18 अफसरों का प्रमोशन मिला है। कनिष्ठ श्रेणी उप पुलिस अधीक्षक संवर्ग के अधिकारियों को वरिष्ठ श्रेणी में नियुक्ति देते हुए इनके वेतनमान में भी वृद्धि की गई है। विभागीय छानबीन समिति की बैठक में समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर राज्य पुलिस सेवा संवर्ग के 18 कनिष्ठ श्रेणी उप पुलिस अधीक्षकों को वरिष्ठ श्रेणी का वेतनमान दिया जाने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ के जिले में पंडित प्रदीप मिश्रा महाराज का हो रहा आगमन। जशपुर जिले में स्थित विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग मघीसर महादेव के समीप देश के प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा शिव महापुराण की कथा सुनाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार 21 से 27 मार्च तक यहां कथा का आयोजन किया गया है। हिंदू संगठन के लोगों का मानना है कि ईसाई मिशनरी बाहुल्य जशपुर जिले में शिव पुराण कथा का धार्मिक आयोजन से जिले में धर्मांतरण की लगातार हो रही घटनाओं में कमी आएगी। इंद्रावती टाइगर रिजर्व पर्यटकों के लिए हो सकता है खास डेस्टिनेशन।
वाइल्ड लाइफ में दिलचस्पी रखने वालों के लिए ये एक खास डेस्टिनेशन हो सकता है। यहाँ पर्यटक जंगल सफारी के साथ वन्य जीवों को करीब से देख पाएंगे। अभी हालात सामान्य होने में थोड़ा वक्त है, लेकिन कवायद शुरू हो चुकी है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व में बाघ, तेंदुआ, चीतल, बारहसिंघा, वन भैंसा, नीलगाय, गौर और भालू सहित अनेक प्रजाति की वन्य जीव मौजूद हैं। इनके अलावा यहाँ पर 200 से अधिक प्रजाति के पक्षियों सहित दुर्लभ गिद्धों का संसार बसा है। अफसर नहीं कर रहे प्रदूषण की निगरानी, कोरबा AQI 500 के पार पहुंचा। छत्तीसगढ़ की कोरबा प्रदेश की ऊर्जा धानी कोरबा में प्रदूषण का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कोरबा में एक समय हवा में PM10 का स्तर 500 को पहुंच गया था। हाल के दिनों में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा दर्ज किया गया ये सबसे ज्यादा प्रदूषण है। कोरबा शहर में प्रदूषण की समस्या दिन प्रतिदिन गंभीर हो रही है, लेकिन क्षेत्रीय पर्यावरण कार्यालय और इससे जुड़े अधिकारी अपनी दायित्वों को नहीं निभा रहे हैं। इसी कमरे में बैठकर अफसर प्रदूषण की निगरानी कर रहे हैं। माओवादियों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कांकेर पुलिस को नक्सल मामले में लगातार सफलता मिल रही है। नक्सलियों को सहयोग करने वाले 5 नक्सली गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी कोरर थाना क्षेत्र के भैंस गांव और बुधियार मारी गांव से पुलिस ने निगरानी की। पुलिस ने बताया कि हाल ही में गिरफ्तार नक्सलियों के शीर्ष नेता प्रभाकर, उनकी पत्नी नक्सल कमांडर राजी कांगे के निशानदेही पर इन आरोपियों को पकड़ा गया है। छत्तीसगढ़ में होली से पहले 18 DSP को मिला प्रमोशन। होली से पहले छत्तीसगढ़ के 18 DSP को प्रमोशन मिल गया। गृह विभाग ने इन अधिकारियों को कनिष्ठ श्रेणी से वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में पदोन्नत किया। सभी को 1 जनवरी 2023 से वेतनमान 15,600 से 39,100 और ग्रेड पे 6,600 पर नियुक्त किया गया है। सरकारी कर्मचारियों की होली से पहले बल्ले बल्ले। होली का त्योहार नजदीक आते ही केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ सकती है। एक बार फिर सरकार अपने 1.2 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को तोहफा देने की तैयारी में है। खबर है कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का ऐलान जल्द हो सकता है, जो कर्मचारियों की मासिक आय में इजाफा करेगा और उनकी होली को और रंगीन बना देगा। ये बढ़ोतरी न केवल कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आएगी, बल्कि उनके परिवारों के लिए भी खुशहाली का सबब बनेगी। भारतीय टीम ने तीसरी बार जीता चैंपियंस ट्रॉफी, न्यूजीलैंड को फाइनल हराया। दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। इस जीत के हीरो रोहित शर्मा रहे, जिन्होंने 76 रन की शानदार पारी खेली। वहीं बॉलर्स में कुलदीप यादव 2 विकेट और वरुण चक्रवर्ती 2 विकेट ने भी लिया। दोनों ने जबरदस्त गेम दिखाया। इस तरह भारत ने कीवी टीम से 25 साल पहले मिली हार का बदला ले लिया है। छत्तीसगढ़ में मौसम शुष्क, तापमान में बढ़ोतरी की संभावना। छत्तीसगढ़ में मौसम शुष्क बना हुआ है। आगामी दिनों में तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि हो सकती है। वहीं दक्षिणी छत्तीसगढ़ में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने के आसार हैं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।